नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस पूरी वीडियो में हम पार्ट 2 रिज़ल्ट जो आई है जिसमें कि छात्रों का प्रमोशन लग गया है यानी प्रमोटेड हो गया है या एब्सेंट दिखा रहा है रिज़ल्ट में, तो उसको लेकर के क्या करना है ये इस पूरी वीडियो में बताएँगे। और एक नाराज़गी मुझे उन स्टूडेंट से है जो लगातार नीचे आकर के कमेंट करते हैं वीडियो में सारी चीज़ें बताई जाने के बावजूद कि आपने एब्सेंट के बारे में नहीं बताया, आपने प्रमोटेड के बारे में नहीं बताया। उसके बाद कुछ स्टूडेंट जो है अपना बकवास करने लगते हैं कि क्या बकवास न्यूज़ दे रहे हैं, ये ऐसा करना होगा, यूनिवर्सिटी खुद करे। ठीक है, आपका गुस्सा जायज़ है, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं सिर्फ आपकी मदद करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, ना कि मैं यूनिवर्सिटी का पूरा कोई पार्ट हूँ कि भाई आप बोलोगे और मैं आपका पर्सनली समस्या लेकर के यूनिवर्सिटी जाऊँगा और ठीक करवा दूंगा। तो जो समस्या है वो आपको खुद ही निवारण करवाना होगा। मुझे गाली देने से, भाई मेरे चैनल को गाली देने से, मेरे काम को गाली देने से आपका कुछ नहीं होने जाने वाला है। तो जो भी ऐसा कर रहे हैं उनको मैं यही बताऊंगा कि आप भी अगर ये चाहते हैं करना है तो खुद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। और मैं ज़्यादा यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ और ना मुझे भाषण देना उतना पसंद है। बट फिर भी लोगों को लगता है जिनको कि ये चैनल वाला ज़्यादा तेज़ बनता है, तो ठीक है, मेरे में वो काबिलियत है तो मैं तेज़ बन रहा हूँ। अगर आप में भी वो काबिलियत है तो आप तेज़ बन जाइए, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फालतू का कमेंट में आकर के गालीबाजी, यूनिवर्सिटी को गालीबाजी करिएगा, मेरे को गालीबाजी करिएगा, एक दूसरे से झगड़ा करिएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं मदद करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, ना कि मैं यहाँ नौटंकी करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। नौटंकी करना है कहीं और जा कर के करो, सीधी बात। तो ये अगर कोई पर्सनली ले रहे हैं तो ले सकते हैं, जिनको ऐसा करना है वो अपना करते रहिए। और जिनका भी मैं ऐसा कमेंट देखूंगा मैं उनको हाइड कर दूंगा। और ये जो खबर आप देख रहे हैं जिसमें कि बताया गया है कि स्नातक पार्ट 2 की रिजल्ट जारी, जिसमें कि 17,647 प्रमोटेड व 4,788 स्टूडेंट का जो रिजल्ट पेंडिंग में जा चुका है। कॉलेज का प्रैक्टिकल अंक नहीं भेजे जाने के कारण जो है ये रिजल्ट जो है पेंडिंग में गए हैं। परीक्षा नियंत्रक ने जैसा कि यहाँ पे बताया कि पेंडिंग रिजल्ट जाने का कारण ही यही है कि जो मार्क्स है इंटरनल वाले जो हुए थे, मतलब प्रैक्टिकल के जो परीक्षा हुए थे उसके मार्क्स नहीं भेजे गए। इसकी वजह से स्टूडेंट को जो है प्रमोटेड करा दिया गया है। तो इस पूरे अखबार में यही सारा जो है चीज़ लिखा हुआ है। अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है ये सब चीज़ बताएगा। लेकिन दाहिने साइड में यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, परीक्षा नियंत्रक ने बोला 10 दिन में जो है पेंडिंग रिजल्ट में होगा सुधार। मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें कि बताया कि आपको कैसे रिजल्ट को सुधार करवाना है। लेकिन कई छात्र जो आकर के वहाँ पे अपना गीत गाने लगे कि ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, तुम पागल हो। मतलब नहीं, हम तो पागल ही है जो कि रोज़ वीडियो बना रहे होते हैं, आप लोग को हेल्प कर रहे होते हैं, है ना। आपको अगर हेल्प नहीं लेना है तो दूसरों को परेशान मत करो। और वहीं कमेंटबाजी में देख रहे हो दूसरों को गाली लिख रहे हैं, तुम तेज बन रहा है, तुम्हारा रिजल्ट आ गया। अरे यार, किस बात का फ्रस्ट्रेशन है? और कह रहे हो कि हम 28 पन्ना लिखे थे, 28 पन्ना में क्या लिखे थे अब वो भी मैं बता देता हूँ। स्कूटनी करना है बहुत लोगों को, बहुत लोगों ने बोला है कि मुझे अपना कॉपी का रीचेकिंग करवाना है। रीचेकिंग कैसे करवाना है ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ज़रा आगे देख लेना कि क्या होगा आगे और क्या नहीं होगा। तो ऐसे ना किसी को भी पर्सनली कमेंट में जाके पोक मत करो और उसको गाली मत दो, चाहे किसी को भी, मुझे हो चाहे यूनिवर्सिटी को चाहे किसी भी बच्चे को। किसी का अगर अच्छा मार्क्स आ रहा है तो उसने वो मेहनत की है इसलिए उसको अच्छा मार्क्स आया। तुम क्या किए हो तुम खुद देखो, इसलिए बीच में आकर नौटंकी मत करो और बातों को सुनो। यहाँ पे जैसा कि परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि पेंडिंग रिजल्ट के कारण जो स्टूडेंट्स को जो है परेशानी नहीं होगी, 10 दिन के भीतर जो है इसे सुधार लिया जाएगा। बीबी की ओर से जो सभी कॉलेज को जो है पत्र भेजा जा रहा है। कॉलेज ने स्टूडेंट्स की जानकारी देने में जो गड़बड़ी की है, इस कारण से जो परिणाम प्रभावित हुआ है। कॉलेज स्टूडेंट के आवेदन के आधार पर, मैंने कल ही वीडियो बना के बताया कि आवेदन आपको कैसे देना है, इसे जो है बीबी को उपलब्ध कराएगी। बीबी का प्रयास है कि अगले महीने से जो है टीडीसी पार्ट 3 का परीक्षा शुरू होगी। इसके लेकर के प्रयास किया जा रहा है। दिसंबर के पहले सप्ताह से जो परीक्षा फॉर्म भरवाया जाएगा। बीबी की कोशिश होगी कि उससे पहले जो है पेंडिंग का जो समस्या समाप्त कर लिया जाए। अब आपको आवेदन देना अनिवार्य है क्योंकि ये परीक्षा नियंत्रक जी की तरफ से बोल दिया गया है, क्योंकि आपका डेटा उपलब्ध नहीं है सही तरीके से, इसकी वजह से रिजल्ट पेंडिंग में गया है। अब जब छात्र समस्या लेके कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज ही आपके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगी। हालांकि परीक्षा नियंत्रक ने ये बोला कि कॉलेज ही डायरेक्टली फॉरवर्ड करेगी, लेकिन कॉलेज ऐसा करती नहीं है। कॉलेज में जाओगे अभी क्या बोलेगी, हमारे पास टीआर नहीं है देखो बाबू, तो अभी आप जो टीआर आने का वेट करो, नहीं तो एप्लीकेशन जमा करोगे तो कर दो, कोई बात नहीं, हो जाएगा एक आध महीना में सुधार, ऐसा बात बोला जाएगा। लेकिन आपको उनके बात पे नहीं आना है, आप अपने प्राचार्य से मिलिएगा, ठीक है, या फिर अपने कॉलेज के एग्ज़ाम कंट्रोलर से मिलिएगा। उनको बोलिएगा कि सर मेरा ऐसा परेशानी है,
इसे सुधार करवाना है, तो वो बोलेंगे कि आप एप्लीकेशन जमा कर दो, हम एप्लीकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स का, सो जमा कर दो, वो हम यूनिवर्सिटी भेजेंगे, यूनिवर्सिटी ठीक कर देगी। हालांकि ज़्यादातर केस में क्या होता है कि आप एप्लीकेशन जमा करके चले तो आते हैं, लेकिन 10 दिन के भीतर सुधार नहीं होता है। आप वापस फिर 10 दिन के बाद कॉलेज जाते हैं, कॉलेज बोलती है कि वो तो अब यूनिवर्सिटी का काम है, यूनिवर्सिटी देखेगी। लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ आप एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन कैसे लिखना है, तो एक कल भी मैंने वीडियो बनाया, एक छात्रा का जो रिजल्ट पेंडिंग में चला गया था, मतलब शो ही नहीं कर रहा था और प्रॉब्लम था, तो उसका रिजल्ट सुधर गया था 5 से 6 दिनों के भीतर भीतर एप्लीकेशन देने के बाद। लेकिन कहाँ एप्लीकेशन देना पड़ा, तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने एप्लीकेशन लिखा। आपको अपने कॉलेज के प्राचार्य का सिग्नेचर और स्टैंप लेना रहेगा, या फिर एग्जाम कंट्रोलर का सिग्नेचर और कॉलेज का स्टैंप लेना रहेगा। स्टैंप लेने के बाद आपको कहा जाएगा कि यूनिवर्सिटी जाइएगा, यूनिवर्सिटी जा करके एग्जाम कंट्रोलर से मिलिएगा। एग्जाम कंट्रोलर जी जो है वो बोलेंगे कि आपको ये जो एप्लीकेशन है ये इस डिपार्टमेंट में जमा कर देना, यानी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में बोलेंगे, या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, जहाँ कहीं भी कलेक्ट हो रहा होगा आपका ये एप्लीकेशन, वहाँ जाके आप जमा कर देंगे। ठीक है। लेकिन जिन भी छात्रों का एब्सेंट है उनको सबसे पहले तो अपने एग्जामिनेशन सेंटर से अटेंडेंस का मेमो निकलवाना होगा कि वो उस दिन परीक्षा में प्रस्तुत हुए, तो वहाँ पे गए थे और अपनी परीक्षा दिए थे। तो अटेंडेंस का मेमो निकलवाने के बाद उसका फोटोकॉपी लेने के बाद आप एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे, तब यूनिवर्सिटी में जमा करेंगे। क्या समस्या है वो एप्लीकेशन में स्पष्ट लिखना होगा। जो भी छात्र का 0 नंबर आ रहा है, जैसे कि ये पूरा एप्लीकेशन पढ़िएगा, इसमें जो है जो छात्र अपनी परेशानी बता रहा है कि 0 नंबर आ गया था, तो आपको जो भी मार्क्स कम आया है वो सारा चीज़ यहाँ लिखेंगे। जिनका मार्क्स कम आया है वो भी अपना ये कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन लिखने का सारा कुछ करने का जो लगाना है, तो जो एब्सेंट है वो पहले मेमो निकलवाएं, एप्लीकेशन लिखें, एप्लीकेशन के ऊपर सिग्नेचर स्टैंप लें और तब जमा करें। इसके बाद जो स्टूडेंट स्कूटनी करना चाहते हैं, यानी जो क्लेम करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले आरटीआई करना होगा। आरटीआई का फॉर्म आपको कॉलेज के गेट पे मिलेगा। आरटीआई का फॉर्म लेंगे, रूम नंबर 15 में जा करके 300 रुपये का चालान आपको काट करके दिया जाएगा। ये 300 रुपये का चालान जो है आप जमा करेंगे एसबीआई बैंक में जा करके, जो कि एलएस कॉलेज में स्थित है, दाहिने साइड में गेट से एंटर करते ही। वहाँ जाके 300 रुपये जब आप जमा करके आएंगे, तो आपको जो है फॉर्म वगैरह का फ़ोटोकॉपी करा के रख लेना। जो भी आप भरोगे फॉर्म को, वो फॉर्म का फ़ोटोकॉपी वगैरह करा के रख लेना, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में ये भी क्लेम कर पाओ कि हाँ हमने फॉर्म आरटीआई का भरा था। इसके बाद क्या होगा, ये पूरा भर के जब जमा कर दोगे 15 नंबर रूम में, तो बोला जाएगा कि 1 महीने का प्रोसेस या 1 हफ्ते का प्रोसेस लगेगा आपके कॉपी को दिए जाने में। तो आपका कॉपी जो आपने लिखा है उसका एक फ़ोटो कॉपी निकाल करके आपको हाथ में दे दिया जाएगा, आप जिससे कि देख सकते हो कि कहाँ पर आपको कितने नंबर मिले हैं, कॉपी कैसे चेक हुए हैं। ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी के बेसिस पे आप क्लेम करो कि सर मुझे रीचेक करवाना है कॉपी को, फिर वो जो है रीचेकिंग। लेकिन पहला प्रोसेस आपको आरटीआई ही करना पड़ेगा। तो ये वाला प्रोसेस करने के बाद जो है आपके कॉपी मिलेंगी, कॉपी देख लेना कितने मार्क्स कहाँ पर आए हैं, और फिर आप जो उसको सुधार करवाओगे। हालांकि कई छात्रों को खुद को पता है कि उसने कॉपी में क्या लिखा है, उन्होंने कॉपी में कुछ भी लिख करके आया है और वो सोचे थे कि नंबर मिल जाएगा। तो आप आरटीआई करो, आपको कॉपी मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक बात ध्यान से सुन लेना, जो भी नहीं लिखे हो सही तरीके से, और वो जो नीचे कमेंट बॉक्स में या कहीं पे भी जो कह रहे हो कि हम पूरा लिखे थे, बहुत तगड़ा लिखे थे, वहाँ पे बेइज्जती का मोहताज होना पड़ता है। मुझे याद है कि मैंने एक स्टूडेंट का आरटीआई करवाया था, उस लड़के ने मेरे को चीख चीख करके क्या बोला था कि भैया मैंने इतना लिखा है कि मतलब क्या कहें कि टीचर भी मेरा देखेगा तो वो बोलेगा कि भाई इसने गलत नहीं लिखा है। और उसका जब कॉपी मुझे मिला तो वो लड़के ने इतना गलती लिखा था, इतना गलती लिखा था कि टीचर मुझे बेइज्जत कर दिया, और साथ में उसको तो किया ही किया। तो ये बात पहले समझ लेना, बातों को सुनना और समझना, उसके बाद ही आगे का कोई कार्य करना। तो ये आपको पता होगा कि आपने क्या लिखा है, नहीं लिखा है। और नंबर बढ़ने की रही बात, तो अगर आपने सही लिखा होगा, मैथ्स के कई स्टूडेंट कह रहे हैं, फिजिक्स के कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैंने सही लिखा था, फिर आप बेशक करो। देखो सही में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने गलत लिखा है तब तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि भय होगा कि नहीं भाई हम रीचेकिंग के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है। बाकी अब आपको क्या करना है ये आपके ऊपर है। आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा लिखा था, फिर भी उनको यूनिवर्सिटी मार्क्स कम दी है, कॉपी ख़राब तरीके से चेक किया गया। जो पास है वो यार पार्ट 3 के लिए तैयारी करो, मैं उनको नहीं बोलूँगा कि इस झमेला में पढ़ो, क्योंकि इस झमेला में पढ़ने का दलाल भी बीच में आएंगे, यूनिवर्सिटी का कई स्टाफ आपको झाड़ के बोलेगा, वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाने का मुँह कौवा जैसा हो जाता है। ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा जब इन सारी चीज़ों का चक्कर काटोगे। मैंने करा के देखा है सब कुछ, इसलिए मुझे पता है, तभी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अदरवाइज़ कोई मेरा ये मोटिव नहीं है कि किसी से मैं लड़ाई करूँ या किसी से मैं झगड़ा करूँ। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सच में मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ, तो आप आरटीआई करो
और उसके बाद जो है सुधार करवाओ। जिनका भी एब्सेंट है या प्रमोटेड है, प्रमोटेड किस कारण से ये आपको रिजल्ट में शो कर रहा होगा, वो कारण आप बता दीजिए। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए, जिससे कि आप लोग वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन होकर के अपनी बातें मेरे तक पहुँचा पाएँ। वही एक साधन है आपके पास। आके और इसके बाद कोई साधन है नहीं, जैसे कि मैं नंबर तो नहीं दूंगा बात करने के लिए, क्योंकि यार यहाँ पे 1 घंटे में 1000 से भी ऊपर कमेंट आ रहे हैं और उसका रिप्लाई देना संभव नहीं है। तो अगर आप चाहते हो तो आरटीआई कर लो, और इसके बाद रीचेकिंग के लिए भी, आप स्कूटनी के लिए भी फाइल कर सकते हो। तो बस यही चीज़ है। हालांकि यूनिवर्सिटी ज़्यादातर टाइम में आपको टहला देगी। स्कूटनी का जब आप बात बोलोगे तो उस टाइम पे बोलेगी कि स्कूटनी नहीं होगा या कुछ भी, लेकिन आप आरटीआई कर लो, आप अपना कॉपी देखो कि कहाँ कहाँ कितने मार्क्स मिले, इसके लिए आप फ्री हो। तो बस यही है। अगर आपका और भी कोई सवाल है तो नीचे पूछ लो, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। धन्यवाद।